नमस्कार, आप देख रहे हैं GM24 न्यूज़ और मैं हूं बबलू मरांडी। कई सालों से इस गांव बसे हुए हैं और इस गांव का बैकग्राउंड आप देख पा रहे होंगे। इस गांव की स्थिति इस प्रकार से है, आप न रोड है इस गांव में, न सड़क है और न बिजली का खंबा है। इस गांव में एक भी चीजें नहीं है। 4 बार इसमें इस पे पंचायत चुनाव का मुखिया बन चुका, मेंबर बन चुका, प्रतिनिधि बन चुका, लेकिन आज तक ये गांव वहीं का वहीं पड़ा हुआ है जहां पर 20 साल पहले थी। और उस गांव के बारे में मैं आज इस जगह पर मैं पहुंचा हूं जहां पर इस गांव की स्थिति को देख करके आप भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस गांव के लोग किस प्रकार से रहते हैं, अंधेरा में रहते हैं। सरकार का दावा है कि हर एक गांव में, हर घर घर में बिजली पहुंच चुकी है, लेकिन आप देख लीजिए इस गांव में इस रोड को अगर देखेंगे तो एक भी खंबे आपको नजर नहीं आएंगे, एक भी पोल नजर नहीं आएगा। हमारे पास माता एवं बहनों हैं, कितने सालों से रहते हैं यहाँ पर। आइए हम लेकर चलते हैं, एक एक लोगों से मैं मिलाऊंगा, एक एक लोगों से मैं बात करके आप तक बताऊंगा। दादी माँ, कितने दिन से यहाँ पर रहते हैं आप लोग? 20 साल से। क्या क्या व्यवस्था है आपके पास? कुछ नहीं से, सड़क है? सड़क नहीं से, ये अपने से भरले से ये सब। अपने से? हाँ अच्छा। सर जी, हमें अपने से भरले से। इंदिरा आवास मिला? नहीं, कुछ नहीं। सरकार बोलता है सबको मिल गया। नहीं, कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलता है? नहीं, अपने से ये सड़क बन ले। 25 साल से रहते हैं? हाँ, सड़क भी नहीं है, तो क्या क्या व्यवस्था है इस गांव में? कुछ भी नहीं है। ऐसे कमाते हैं, खाते हैं, कमाते हैं, खाते हैं। मजदूर यहाँ। कितना दिन से रहते हैं यहाँ पर? 20 साल से। 20 साल से? हाँ, हाँ। कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ है? कुछ नहीं। बोलता है आपको इंदिरा आवास मिल गया। कहाँ मिल रहा आपको है? वृद्धा पेंशन मिलता है? नहीं, नहीं मिले। इस गांव में आप लोग रहते हैं? वही 20 साल मुखिया सरपंच जो वोट देते हैं अभी तक सुझाव नहीं दे रहा। जमीन बहुत ज्यादा करके मिला हुआ है। जमीन तो छोड़ो ना, मतलब कम से कम रहने के लिए तो चाहिए। आप लोग के गांव में बिजली व्यवस्था है? नहीं है। और आप लोगों को यहाँ पर इंदिरा आवास सब मिला किसी को? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला इंदिरा आवास? वही सरपंच मुखिया वही जाने रामपुर। हाँ। रामपुर वार्ड नंबर कितना है? 13। गांव में बिजली सबका व्यवस्था है इस गांव में? बिजली का कोई व्यवस्था नहीं है अभी। और सड़क का क्या स्थिति है इस गांव में? सड़क तो ये जो देख रहे हैं, ये तो यहाँ हम लोग जो बसे हैं तो हम लोग अपने से भराई किए हैं। ये आपका मेंबर के तरफ से? उसका तरफ से इधर नहीं हुआ, बाकी इधर तो हम लोग किए हैं। अच्छा, ऐसे इस हम पंचायत का मुखिया की कौन है? मुखिया है राजेश सिंह, हाँ, और मेंबर कौन है यहाँ पे? मेंबर नूर हक। हाँ, तो ये रोड सब क्यों नहीं बन रहा है आपके? तो आप लोग जाना चाहिए ना उसके पास, आप कभी गए? हम लोग तो जाते हैं, कहते हैं, लेकिन कोई आप इसमें लोग वोट सुनवाई देते नहीं हैं? करता। हाँ जी, वोट देते हैं। तो वोट दिए तो आप लोगों को इंदिरा आवास वगैरह मिला होगा सब कुछ? नहीं मिला है। देखते हैं, कच्ची मकान है हम लोग का, कच्ची घर है, झोपड़ी है। और जैसे हम लोग जितना यहाँ धान लगाते थे, खेती बाड़ी करते थे, खेती बाड़ी करने के लिए प्रशासन द्वारा या मुखिया सरपंच आए, वो लोग हम लोग को रोक दिए। क्यों रोका वो लोग? हम लोग कोई रीजन पता नहीं है, जाते हैं लेकिन सुनवाई नहीं होता उनका, क्योंकि लिए हम लोग अभी से नहीं 30-40 साल से रह रहे हैं। उनका भी केस मुकदमा तक चल नहीं रहा है। हम लोग को धान लगाने वाले तो जोत किए हैं, लेकिन धान भी लगाने नहीं दिया हम लोग को। क्या आपने उनकी जानकारी लिया उनमें कि क्यों आप लोगों को हम मना किया पूछे भी, लेकिन जवाब नहीं दिए। बोले कि तुम लोग को लेटर दिया जाएगा इसका। गया? तो आप इसके बाद दोबारा जाना चाहिए आप लोगों को। जा रहे हैं, लेकिन हम लोग को तो भेंटे नहीं होता है, मुलाकात नहीं होता उन लोग से। क्या बोले, अभी नहीं है, SDO साहब या CO नहीं है, वही हम लोग को बता रहे हैं प्रशासन द्वारा। वो तो प्रशासन कभी 10 गाड़ी 15 गाड़ी पहुंच जाते हैं, कभी रात को कभी दिन को। वही अपना खेत में पिलर लगा के चले गए। हम लोग को समझे में नहीं, हम लोग को खेत भी जोत करने नहीं दिए। जिस खेत आप लोग खेती कर रहे थे उस खेत में पिलर लगा हुआ है? हाँ जी, पिलर क्यों लगा। पिलर लगा हुआ है उसमें? वही मेडिकल कॉलेज बनेगा, सरकार तरफ से बोल रहा क्या है। उनके बारे में कोई लेटर आपके पास है मौजूद? नहीं, कोई लेटर नहीं हम लोग को, उनके तो कोई इसमें जानकारी नहीं। आपके पंचायत के प्रतिनिधि वो क्या कहते हैं इसमें? नहीं, मेडिकल बनेगा, ऐसे बात है, पास हो गया है। हम लोग बोलेंगे उसका हम लोग को क्या मिलेगा? फिर हम लोग उतना साल से रह रहे हैं। नहीं, उसके लिए आप लोग को जैसे बास्केट पर्चा मिलेगा, बना देंगे। तो हम लोग कौन हिसाब से बन रहा है? नहीं, सरकार तरफ से आया हुआ ये, मतलब कि मेडिकल कॉलेज। तो मेडिकल कॉलेज में और भी जानकारी लीजिए। ये जिसकी जमीन है उनसे बात की आप लोगों ने? जमींदार तो हम लोग को यहाँ बैठा है, ठाकुरबाड़ी मठ का नाम से है, दुखिया बालक दास। वही मतलब कि हम लोग को बसाए हुए हैं। और अस्पर लिखा हुआ है उसमें कि वो लिख के गए हैं, जो डेट कर गए हैं, दिन दुखिया बालक दास। उसमें 55 घर आदिवासी घर है इसमें, वो भी लिख के गए हैं इसमें। और ये मठ वाला ज़मीन है। क्या और ज़मीन नहीं मिलते हैं सरकार को?
उनके सरकारी ज़मीन बहुत पड़ा हुआ है, तो मंदिर ही ज़मीन में या गरीब रह रहा है वही घर में मतलब कि मेडिकल कॉलेज बनेगा। तो इसके बारे में आपने थाना में एप्लीकेशन वगैरह दिया? जवाब तो अभी कुछ मिला नहीं, हम लोग भरोसा तो है, उम्मीद के साथ रह रहे हैं, उत्तरांचल से टिके हुए बसे हुए। आप लोग यहाँ पर अपना पंचायत का प्रतिनिधि से बात किए कि हम लोगों को इंदिरा आवास वगैरह नहीं मिलता है, चापाकल नहीं मिलता है, बिजली नहीं है, बात किए इसके बारे में? उनके लिए भी बात किए हैं, तो बोला कि मिलेंगे आप लोग को। आप लोगों का घर लगभग 20 साल हो गया, 20 साल में 4 मुखिया चेंज हुआ इस पंचायत से आपका। हाँ जी, 20 साल से ऊपर हुआ क्योंकि लिए कुछ दिन हम लोग केस मुकदमा नहीं हुआ और कोई हम लोग को प्रतिनिधि अबे नहीं किया। इसके कारण कुछ दिन बाद हम लोग को जब वोटर बने इस पंचायत के, तभी हम लोग को पहचान में आए। वोट लेने के समय पानी यहाँ पूरा भर जाता है, इसमें अच्छा, पूरा भर जाता है। वोट लेने के समय पहुँच जाते हैं प्रतिनिधि सभी, लेकिन उसके बाद नज़र ही नहीं आते हम लोग को गाँव में। अच्छा, ये कौन सा पंचायत है? ये रामपुर कदरकट्टी, वार्ड नंबर 13, थाना अररिया, जिला भी अररिया। बहुत सारे ऐसी बातें हैं जहां पर लोगों के दिल में बहुत सारी सवालें पैदा होती है, और ये सरकार का दावा है कि हर एक गांव में, हर एक मोहल्ले, हर एक कस्बे में बिजली, सड़क और नाली सब तक पहुंच चुका है। लेकिन दुर्भाग्यवश है, इस गांव में न बिजली है और न सड़क है और न पानी की व्यवस्था है और न अदर चीज़ की व्यवस्था है। इस गांव में जो लोग पहले सदियों से रहते हुए आ रहे थे, आज भी उसी कड़ी में लोग यहां पर मौजूद है। लेकिन आज तक अंदेशा लगाया जा रहा है, उन्हें विश्वास किया जा रहा है कि मैं इस गांव में रहूं तो मेरे लिए कुछ न कुछ हो जाएगा, लेकिन आज तक नहीं है। ये वीडियो के माध्यम से अगर जिला प्रशासन आप लोग देख रहे हैं, पंचायत प्रतिनिधि अगर आप देख रहे हैं, वार्ड मेंबर इस कदरकट्टी से, रामपुर से अगर आप देख रहे हैं, प्लीज़ मेहरबान करके इस गाँव की मुआयना करें और इस गाँव की लोगों की हालत को तो आप जानिए और इस गांव के लोगों की दिल के दर्द को तो जानिए और इस गांव की कुछ न कुछ इसकी आप सुधि लीजिए। जिस प्रकार से आप चुनाव में वादे करते हैं, उस वादे को आकर के एक बार जरूर आप इस गांव में आकर के इस वादे को निभाने की कोशिश कीजिए।